फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका शान सर की क्लास में। जैसे कि आज हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर चलेगा सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जिसमें आप कंसंट्रेशन टर्म्स आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे क्लास 11 में, तो इजी भी होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिगैर टाइम गवाए हुए। अगर बच्चे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालते हैं क्या, सॉल्यूशन। बेटा कॉपी बना लें अपनी सॉल्यूशन की, फेयर या रब जो भी बोलें आप। ठीक है, तो देखो बेटा अब चलेगा चैप्टर सॉल्यूशन। जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन में हम क्या जानेंगे, मैं पहले यहाँ पे कवर टू टॉपिक्स आपको बता देता हूँ कि पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, फिर हम इसमें जानेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आप पढ़ के भी आ चुके होंगे कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है बेटा, फिर हम इसमें सेकेंड हेडिंग लेंगे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। बेटा वेपर प्रेशर जो आपका बताया था वो रॉल्स लॉ था, इसके बारे में यहां से ये भी कवर कर लेंगे हम, रॉल्स लॉ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये हमारा कवर हो जाएगा। तो हम थर्ड हेडिंग लेंगे इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ 4 टाइप्स, यानी कि फर्स्ट पढ़ेंगे हम ए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें बी, यानी कि EBP एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर सी, यानी कि हम पढ़ेंगे इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर डी, हम पढ़ेंगे इसमें ऑस्मैटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से भी डिनोट करते थे, ऑस्मैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं। बेटा वेपर प्रेशर जब क्लियर होगा आपको, जब कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर होंगे। ये भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मैटिक भी आपको जब ही क्लियर होंगे जब कंसंट्रेशन टर्म एंड वेपर प्रेशर क्लियर होगा। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म तो क्लास 12 तक सही है, पर वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपके जेई और IIT में भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो हम इसमें फोर्थ हेडिंग लेते हैं 1/2 फैक्टर। अभी किसी बच्चे के मन में चला होगा सर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस रह रहा है। ठीक है, तो बेटा हाँ मानते हैं वो NCERT में सबसे पहले है, पर हम यहाँ पे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो कि बताया था हेनरीज लॉ। यहीं से हम कवर करेंगे हेनरीज लॉ। तो बेटा ये है हमारे टॉपिक्स, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म, फिर पढ़ेंगे वेपर प्रेशर जो कि रॉल्स लॉ कवर करेंगे यहाँ से, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप हैं, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मैटिक प्रेशर, 1/2 फैक्टर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो कि आपका सबसे पहले हुआ करता था NCERT के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे लास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जब भी आपको अच्छे समझ में आएगा जब ये सारे टॉपिक्स आप फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको IIT नीट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते चैप्टर में पहला टॉपिक, आज का टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो मैं ये सारा रफ कर देता हूँ, आप बेटा नोट डाउन करते चलें सारी चीज। सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में, क्या है सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली बात होगी, बहुत ही इजीली बात होगी, इंपॉर्टेंट हो ना हो इजी जरूर होगा। ठीक है, हाँ भाई सही बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन
अब देखो सोल्यूशन क्या है, देखो पहले आप क्लास में पढ़ के आएंगे सोल्यूशन दो टाइप्स का होता है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, पर यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो ओनली होमोजीनियस होगा, एक ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे होगा सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, और आपको पता है होमोजीनियस सॉल्यूशन कौन से होते थे, जो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होते थे। यानी कि आपकी जो सॉल्यूशन जो बात हो रही है यहाँ, वो एक ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, ये बात जान लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसके आगे पढ़ेंगे ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। आपको भी पता है जब सॉल्यूशन बनता है तो किसी का मिक्सचर ही होता होगा, एक होगा या दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, एक तो नहीं होगा ना। ठीक है, वो तो प्योर हो जाएगा। ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया इसमें मोर सब्सटेंस होते हैं। और आपको पता है कि अब जब आपके दो सॉल्यूशन होंगे, आप मान लो ए और बी मिलकर आपका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। यानी कि ए और बी, अगर मान लो ए क्या है आपका सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, इन दोनों को मिक्स करा जा रहा है, सॉल्यूशन बना जा रहा है, तो ये क्या होता है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज जो होता है उसे क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। जब भी तो एक सॉल्यूशन बनेगा, एक नई प्रॉपर्टी ले लेंगे। ठीक है, तो विच their lose individual identities, अपनी लूज कर देंगे इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी separated by simple method। यानी कि आप इसे किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो वो आपका एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि एक ट्रू सॉल्यूशन को आप कभी भी सेपरेट मेथड या फिजिकल मेथड से उसे सेपरेट नहीं कर सकते एक सॉल्यूशन को। तो वो है हमारा सॉल्यूशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ टू मोर सब्सटेंस विच देयर लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। ठीक है, तो यानी कि हम सॉल्यूशन को समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और आपको पता है जब ये सॉल्यूशन बनता है तो इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये फॉर्म करता है आपका क्या, सॉल्यूशन। अब आप पूछेंगे कि सर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। आप जान लो एक सॉल्यूशन के अंदर जिसका स्मॉल अमाउंट होगा वो आपका सॉल्यूट होगा, जिसमें लार्जर अमाउंट होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। या फिर ऐसा होता है कि आप ऐसा जान लें कि जो आपका, सपोज दैट आपने शुगर लिया, आपने वाटर लिया, आप देखें जो सॉल्यूशन बनेगा ये शुगर जो होगा वो कैसी फॉर्म में होगा, एक सॉलिड होगा, और वाटर किस में होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्यूशन भी किस में बनेगा, लिक्विड में होगा। यानी कि सॉल्यूशन जिसकी प्रॉपर्टी में बने वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो वाटर इज द सॉल्वेंट, लिक्विड। आप बात समझ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जैसे कि बेटा यहाँ, यानी कि हमारे इस चैप्टर में जो बात होगी कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात होती है, यानी कि उसके दो कंपोनेंट्स की बात होती है, दो, जैसे कि कोई भी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है, तो ऐसे इस सॉल्यूशन के अंदर बात होती है। बट पिछली क्लास में मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने किसी को लाइव क्लास दे रहा था,
तो उस बच्चे को थोड़ा मैंने वो बताया था कि यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फिर भी वो बच्चा मेरे को नोट्स बता रहा था, है ना। तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, एक मैडम ने उन्हें पूरा पढ़ाया था कि बाइनरी ट्राइनरी, ठीक है। पर आपके लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर समझ लें, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑन दी बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। इसे पढ़ेंगे सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 3 टाइप्स का हो जाएगा। फर्स्ट बाइनरी सॉल्यूशन, अच्छे से समझें। नंबर सेकंड टर्नरी सॉल्यूशन। नंबर थर्ड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन इज अ 3 टाइप, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इसके अंदर बाइनरी जो सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर आपके 2 कंपोनेंट यूज होंगे, यानी कि 1 आपका सॉल्यूट होगा तो 1 आपका सॉल्वेंट ही होगा, ठीक है। तो 1 and 1, तो 2 कंपोनेंट, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन के अंदर आपका 2 सॉल्यूट होगा प्लस 1 सॉल्वेंट। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन के अंदर 3 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। आप बात समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहें तो यहां ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर। एग्जाम्पल के लिए यहां आप लेना चाहें तो ले सकते हैं शुगर प्लस लेमन और प्लस वाटर। यहां के लिए एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहें शुगर प्लस लेमन प्लस सोडा प्लस वाटर। तो हो रहा है ना। तो ये आपका सॉल्यूट हो गया, 3 सॉल्यूट हो गए, यहाँ पे 2 सॉल्यूट हो गए, यहाँ पे 1 सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे बोलते हैं इसे क्या, डिपेंडेंट ऑफ कंपोनेंट। मैं फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ जो बात हो रही है वो बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, बार बार कह रहा हूँ कि बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी, 2 कंपोनेंट्स की बात होगी, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट एंड 4 कंपोनेंट। तो हम 2 कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहीं से और आगे भी समझना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, भी उस बच्चे ने बोला था कि मैम ने ये भी लिखाया है, पर मैंने ऐसी बेटा बोल दिया था कि कैसे कैसे हम बेसिस सॉल्यूशन के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, बच्चा अगर वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा तो है सर से तो मैंने गलत बोल दिया भाई, सर तो दिल पे ले गए। भाई दिल पे नहीं लिया है, बट आपका पूछने अच्छी बात है, मेरा भी बताना एक फ़र्ज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑन दी बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ये बेटा मैंने पहले ही मेरे नोट्स में अवेलेबल है। जैसे आपको नोट्स मिलेंगे उसके अंदर सब चीज़ मिलेगी, आपको कुछ भी कम नहीं होगा, ठीक है। ऑन दी बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपने सपोज दैट पहले आप सॉलिड सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने एक सॉल्यूट लिया, देखो यहाँ आपने सॉल्वेंट ऑप्शन ले लिया, यहाँ आपने सॉल्यूशन ले लिया। बेटा मैंने बोला था एग्जाम यहाँ से इससे ज़्यादा क्लियर होना होता है क्या, एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। आपने सपोज दैट सॉल्यूट, जो आपको सॉल्वेंट, इनने बोला है सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको पता है जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा, सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आपने सॉलिड गिरा, फिर सेकंड टाइम में आपने सॉलिड लिक्विड गिर लो, थर्ड टाइम में आपने गैस।
तो सॉलिड लिक्विड गैस। अगर सॉलिड्स आपने सॉल्यूट लिया, सॉलिड आपने सॉल्वेंट लिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड प्लस सॉलिड इन सॉलिड बनेगा। आप बात समझ रहे हैं ना, सॉलिड इन सॉलिड उसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एलॉय एंड गोल्ड भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये सारे किससे बनते हैं, सॉलिड से बनते हैं, उनको गर्म करके हीट करके। ठीक है, तो आपका एग्जांपल हो गया एलॉय एंड गोल्ड, और आपने लिक्विड लिया और सॉलिड लिया आपने सॉल्वेंट, तो जो आपका ये सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड इन सॉलिड बनेगा। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लिक्विड इन सॉलिड। अब इसमें जो एग्जांपल लोगे आप ले सकते हो हाइड्रेट सॉल्ट ऑफ, कहते हैं हाइड्रेट सॉल्ट ऑफ Hg विद Na। ठीक है, हाइड्रेट सॉल्ट ऑफ विद सोडियम। ठीक है, तो यानी कि आपने अब गैस और सॉलिड लिया, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन गैस इन सॉलिड, आप बात समझ रहे हैं ना, क्या बनेगा, गैस इन सॉलिड। जैसे कि आप ले सकते हो गैस इन मिनरल्स के अंदर, या आप गैस और कहते कोई भी मिनरल ले लो उसके अंदर गैस ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, गैस इन मिनरल, मैं मिनरल लिख दे यार। ठीक है, आप समझ जाएंगे ना, या पूरा लिख दूँ, पूरा लिख दूँ, आप बहुत भोले हैं ना, सीधे लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो गैस इन मिनरल। अब आपने सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ लिया, अगर जैसे कि सपोज दैट आप लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आप सपोज दैट लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यहीं पे ज्वाइन कर देते हैं। आप सपोज दैट लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो यहाँ से इसे रफ कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड। आप रफ को सॉरी नोट डाउन करते चलें। ठीक है, और हम ये भी रफ कर देते हैं और इसके एग्जाम्पल भी रफ कर देते हैं, तो इसी में समझ लेंगे। ठीक है, तो आपने लिया सॉलिड इन लिक्विड, आपने लिया सॉलिड इन लिक्विड। आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, वेरी इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना, नहीं हो रही होगी, तो चलो, तो देखो सॉलिड प्लस लिक्विड, ओ सॉरी इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो बेटा, आप जब आपने सॉलिड इन लिक्विड ले लिया कि एक सॉलिड के अंदर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन आपका बनेगा, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आप ले लो सॉल्ट और ग्लूकोज ले लो, सॉलिड एंड लिक्विड, या आप सॉल्ट एंड वाटर ले लो, आप ले लो सॉल्ट प्लस वाटर इन वाटर ले लो, या कोई ग्लूकोज वगैरह ले लो, वो ऐसा ही सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो लिक्विड इन लिक्विड, इसके तो एग्जांपल आपके पास भी बहुत होंगे। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर ले लो, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, गैस इन लिक्विड, ये भी आपके पास बहुत एग्जांपल होंगे। गैस इन लिक्विड, O2 इन वाटर, ऑक्सीजन, O2 इन वाटर। मुझे पता है बेटा लेक्चर बहुत लंबा हो रहा होगा, बहुत बड़ा हो रहा होगा, पर समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड क्लियर हो गया। अगर आप इसमें गैस भी समझेंगे, गैस सॉल्यूशन, तो इसे रफ कर देते हैं, यहाँ गैस, गैस एंड गैस। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, और इसे भी रफ कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, आपने सॉलिड इन गैस, तो यहाँ पे होगा सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हो कंफर इन कहते हैं N2 गैसेस, नाइट्रोजन। N2 गैस। अगर आपने ले लिया लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बनेगा, आप ले सकते हो क्लोरोफिन मिक्स कर दो N2 गैसेस के साथ, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद N2 गैस, नाइट्रोजन गैस।
ठीक है। अब आपका बना गैस इन गैस, अब आपका सॉल्यूशन हुआ गैस इन गैस का, तो एयर विद ले लो O2 प्लस N2, क्या दिक्कत है? ठीक है, एयर के अंदर देख लो O2 प्लस N2 रहता है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल, यानी कि आपने कंपोजिशन टर्म्स भी यहाँ से क्लियर कर लिया ऑन दी बेसिस ऑफ कंपोनेंट। और आपका दूसरा भी होता है, यहीं से मैं उसे लिखाऊंगा नहीं, आप समझ लें, ऑन दी बेसिस ऑफ क्वांटिटी, यानी कि अगर बेसिस ऑफ क्वांटिटी से पढ़ोगे एज अ टू टाइप्स कौन कौन से होंगे बेटा? एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और एक आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट, वो आपका कंसंट्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बात क्लियर होगी आपको पता है कि हम कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, टू कंपोनेंट्स की बात होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ हेडिंग बना लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखो बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आपने डिसॉल्व किया है पर लीटर सॉल्वेंट या फिर पर केजी ऑफ सॉल्यूट, इसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेट कहते हैं। ठीक है, जिसका मैं डेफिनेशन मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगी। अगर कुछ बच्चे नए हैं तो वो मेरे नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से मेरे को मैसेज करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और मैं आपको जल्द ही बता दूंगा कि और कौन सी साइट से मेरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको पता है कंसंट्रेशन टर्म आपकी दो जगह बेसिस है, दो चीजों की बात होती है। एक तो आपका मास हो गया, एक वॉल्यूम हो गया। यानी कि एक तो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, और एक आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपको पता है कि आपने एक चाय बनाने जब बैठे उसे ऊपर से कवर कर रखा है, या फिर आपके कुकर ले सकते हो, उसे हीट करते हो, तो उसमें क्या चेंजिंग मिलता है आपको उसे तौलोगे, वेटअप करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब आप उसे खोल के देखोगे तो उसकी ये जो एयर जो होती है वो बाहर निकल चुकी होगी। जो आपका एवोपरेशन होता है, जो आपका वेपर में कन्वर्ट होता है लिक्विड, तो वो क्या है? बाहर निकल जाएगा, यानी कि मास में चेंज आ जाएगा। यानी कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड, वो मास में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड जो होता है वो आपका क्या है? वॉल्यूम है। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं वो आपका मास है। मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता। आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें कुछ हम टॉपिक बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, नंबर थर्ड हमें इसमें बात करेंगे, हमने जाना परसेंटेज बाय वेट। नंबर थर्ड हम इसमें बात करेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, एंड आगे इसमें फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हो, एंड पीपीएम भी पढ़ सकते हो। पीपीएम जिसे बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन, 10 की पावर 6, वो पीपीएम वेट बाय वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हम जानेंगे परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। नंबर थर्ड जानेंगे मोलैलिटी। नंबर थर्ड पे जानेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नंबर इसमें फोर्थ है, आप पीपीएम पढ़ सकते हो, वही पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन और बिलियन। ठीक है, 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर 6। ठीक है,
ये आपका है इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के टॉपिक्स हैं। यहाँ से बेटा आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। आपका जो क्वेश्चन आएगा या तो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी, ये 4 टॉपिक्स तो आपके बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट निकालना हो तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें डेंसिटी की ज़रूरत होती है। डेंसिटी की हमें यहाँ पे ज़रूरत रहेगी बहुत ज़्यादा, यानी कि डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर हम डेंसिटी से मास बाय वॉल्यूम से हम क्या है, अगर मास नहीं दिया तो मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वो हम इधर से इधर भी जा सकते हैं डेंसिटी की हेल्प से। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की साइड चलेंगे। तो मैं ये सारा रफ कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले में तैयार करा देता हूँ आपका। ये मैंने रफ कर दिया बेटा, पॉज कर करके अपने जो नोट्स हैं उन्हें तैयार कर लेना। जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वेट बाय वेट। सबसे नंबर फर्स्ट पे हम यही तीन चीज़ जानेंगे। क्या है ये? ठीक है, आप पढ़ोगे, देखो परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100। आप एक बात ध्यान रखें कि ऊपर जो होता है सल्यूट होता है, नीचे आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछने लग गया परसेंटेज बाय वेट वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन मिलीलीटर में रहेगा ये, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इनटू 100, परसेंटेज का 100। ठीक है, अब देखो आप समझोगे परसेंटेज बाय वेट बाय वेट, वो सॉरी वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे आप मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड वेट बाय वेट, तो यहाँ पे होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो ये थे आपके 3 फॉर्मूले जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चन चलने वाले हैं। और यहाँ से आप डेंसिटी भी क्लियर कर लें। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये डेंसिटी भी क्लियर हो जाएगा और ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसमें देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे नोट डाउन कर दिए हैं, तो दोनों का हम आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को पहले लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द 250 ml ऑफ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaCl। ठीक है, हमें क्या पूछा है? वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। आपको पता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पुट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपको मास कितना गिवन है 5 ग्राम, अपॉन में वॉल्यूम कितना है 250 ml इंटू 100। ठीक है बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, ठीक है, और 5 2 जा 10, यानी कि आपका आ गया 2%।
तो ये आपका आंसर था, बहुत ही ईजी था। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बेटा, आपको लग रहा होगा ये तो एक लाइन में आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड में क्या गिवन है हमें, 10.00 ग्राम यानी कि 10 ग्राम BaCl2 इज डिजॉल्व इन 90.00 ग्राम ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द 1.09 ग्राम पर ml। कैलकुलेशन द वेट वाई वॉल्यूम परसेंट। यानी कि आपको यही पूछा गया है, वेट वाई वॉल्यूम परसेंट। अब तो हमें डायरेक्टली शॉर्ट में लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, वो लॉन्ग में लिखने की, आप यहीं से समझ जाएंगे कि हमें क्या पूछा गया है। यानी कि वेट वाई वॉल्यूम पूछा गया है हमें, तो हमें देखते हैं कि वेट हमें कहाँ गिवन है। तो यहाँ पे हमें दोनों वेट गिवन है, यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम डेंसिटी से निकालेंगे वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास वाई वॉल्यूम, यही फॉर्मूला हुआ करता था। डेंसिटी आपकी गिवन है 1.09 ग्राम पर ml इक्वल टू मास आपका जो गिवन है। अब यहाँ पर एक बात समझ में लो कि मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास कितना है 90 ग्राम। वो सॉरी, ये इसमें सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, यानी कि टोटल मास आपका हो गया 100 ग्राम। ठीक है, जोड़ के, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो मास हो गया वो 100 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू 100 ग्राम अपॉन में 1.09, ठीक है, पर ml आ जाएगा। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि 1000 अपॉन में 109 ml पर ml। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। वेट वाई वॉल्यूम हमें यहाँ से निकालना था। वेट कितना है आपका, कहता है यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट है, सल्यूट कितना है आपका 10 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम आपका कितना है, जो भी आपने सॉल्व कर रखा हो तो सॉल्व जो किया है वो रखना, तो मैंने सॉल्व नहीं किया तो मेरे को जो मिल रहा है मैं वो रख देता हूँ, अपॉन में 109 ml। ठीक है, परसेंटेज में आएगा तो इनटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10/1000, 1000 नहीं है ये, अब सही है, इनटू 109 इंटू 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसमें डिवाइड करोगे 10.9%। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ, या मैं स्क्रीन पे आगे के क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप सॉल्व करें और मेरे को कमेंट करें, बताएं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इन पर।